फाइन टच द्वारा एक बहुत अच्छी आर्ट एग्जीबिशन हो रही है और जिनके क्यूरेटर हैं जाने माने रविंद्र तांडव जी। आपका स्वागत है इस पर। थैंक यू, शुक्रिया। रविंद्र जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कैसे ये आइडिया आपको आया कि आर्टिस्ट या पेंटिंग्स कलेक्ट करें और एक एग्जिबिट करें। एग्जीबिशंस तो हम लोग करते ही रहते हैं और पहले भी करते रहे, लेकिन एज ए क्यूरेटर मेरे दिमाग में जब जेनेसिस अगर आप गौर करें तो जेनेसिस अपने आप में एक शब्द है उत्पत्ति, नई चीज़ों का उदय होना। तो उसी के आधार पे मैंने इसका नाम रखा। बहुत सोचा, बहुत विचार किया, काफ़ी कलाकारों से मिलना हुआ और उस दौरान क्योंकि एक नैसर्गिक शायद मेरे पास एक खूबी थी कि मैं लोगों को जोड़ पाता हूँ, लोगों के साथ मिल पाता हूँ, तो उसी से मैंने किया कि काफ़ी, क्योंकि एजुकेशन में मैं आर्ट एजुकेशन में पिछले 25 वर्षों से हूँ और मेरे काफ़ी विद्यार्थी हैं जो नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर ऑलरेडी स्थापित हैं। तो अब मेरी कोशिश ये थी कि दोनों लोगों का समन्वय एक साथ बिठा पाऊँ, दोनों पीढ़ियों का समन्वय एक साथ बिठा पाऊँ। तो उसका ही एक तरह का ये कह सकते हैं कि जेनेसिस जो हमारा उत्पत्ति हुई वो उसी विचारधारा से हुई। क्यों ना हम सभी पीढ़ियों के बीच का गैप मिटा के काम को एक साथ कर सकें। तो आपने ये कब से शुरुआत करी, कितना टाइम हो गया आपको इसमें? ओवरऑल अगर देखा जाए, एक फाइन टच के नाम से मैंने ग्रुप बनाया छोटा सा, जिसमें काफ़ी कलाकार हमारे साथ। तो ये जेनेसिस मेरा दूसरा प्रारूप है, दूसरा है। एक मैं कलाबिंद के नाम से करता हूँ, जिसके हम 3 भाग कर चुके हैं, जो हैबिटेट सेंटर विजुअल आर्ट में नॉर्मली हम करते हैं। और आईफेक्स मुझे जब हम स्टूडेंट थे तब से ही बहुत प्रभावित करता रहा है। हालांकि लोगों का मानना बहुत अलग है आईफेक्स के रूप में, लेकिन अब आप लोगों ने खुद भी जैसे इस चीज़ को देखा कि इस एक हफ्ते में कितनी ज़्यादा फुट फॉलोइंग यहाँ देखने को मिली। तो मेरा अपना मानना ये है कि कलाकार और कला अपने आप फुट फॉलोइंग खींचती है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कलाकार, मेरा मानना है कलाकार अपने आप में विश्वास रखें तो कला दीर्घाएँ अपने आप आपकी कला के ज़रिए फुट फॉलोइंग खींच लेती है। तो इसमें सर आप कैसे पेंटिंग्स चूज़ करते हैं, किस तरह से आपका प्रोसेस रहता है? इसमें मैं इस एग्जीबिशन से पहले मेरा प्रारूप थोड़ा सा अलग था, लेकिन क्योंकि हमने इस बार थोड़ा सा एक्सटेंड किया है अपनी एग्जीबिशन को और कलाकारों को बढ़ाया था, उसका प्रारूप बढ़ाया था, तो उस लिहाज से हमने इस बार थोड़ा सा ओपन भी किया था। हमने कुछ काम मांगे थे, कुछ आर्टिस्टों तक अपनी बात पहुंचाई थी कि हम इस तरह की कोई चीज़ सोच रहे हैं, और उन्होंने अपने काम भेजे। और हमारा एक सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें 2 या 3 आर्टिस्ट होते हैं और हम लोग उस प्रोफाइल को पूरा देखते हैं और उनके कामों को देखते हैं। अब आप अगर देखें, इसमें हमने 3 बच्चों को स्पॉन्सर भी किया है, जो बहुत फ्रेश हैं, और वो फ्रेशनेस काम में भी नज़र आ रही है। ये बहुत खूबसूरत सी चीज़ है। लोगों ने, उनको मैंने बताया नहीं ये बात, हमने कहीं लिखा नहीं ये बात, लेकिन जब वो आ रहे हैं तो उनको वो फ्रेशनेस अपने आप महसूस हो रही है। वो हमारे पास आके अपने आप बता रहे हैं कि इस काम में क्या बात है। और वो सारे के तीनों छात्र किसी न किसी कॉलेज से, अलग अलग कॉलेज से, जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है या इंडियन इंस्टीट्यूट है या रूपचंद इंस्टीट्यूट्स हैं, ये इस तरह के। तो मैंने दोनों ही तरह की चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की है, चाहे वो सरकारी महाविद्यालय रहा हो या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट। जहाँ मुझे लगा कि इस छात्र में, इस बच्चे में, इस कलाकार में गुण हैं, तो मैंने उसको लेने की कोशिश की। वैसे ये कैसा आपका रिस्पांस रहा है इस एग्जीबिशन का, जो आपने करी? अब 7 दिन होने को आए हैं और आज लास्ट डे है, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है मुझे अभी और आगे और बहुत कुछ करना है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब कुछ ठीक है। तो मुझे हिसाब से अभी मुझे काफ़ी कलाकारों ने कहा, सर आप नया प्रोजेक्ट कब करेंगे? तो मैंने ये कहा था कि मैं अभी से ही नहीं पूरा कर पाया तो अगले की बात सोचना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि इसी अनुभव के आधार पे मैं आगे की जर्नी शुरू करूँगा। क्योंकि इसका जो एक्सपीरियंस मेरा रहा वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और नए कलाकारों का अनुभव, क्योंकि मेरा अनुभव यहाँ मायने नहीं रखेगा, मेरे कलाकारों का जो अनुभव है, वो जो मुझे अपने अनुभव को मुझसे साझा कर रहे हैं, उस आधार पे मैं आगे चलूँगा।
तो और इसके लिए सर जैसे आजकल जो ट्रेंड चल गया है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और बहुत सारी पेंटिंग्स बन रही हैं, लेकिन हर आर्टिस्ट ये देख रहे हैं कि वो उस कस्टमर तक, उस बायर तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आर्टिस्ट को और किस तरह से उस गैप को फिल किया जाए? मैं शायद, मुझे नहीं मालूम, आपकी बहुत सारे कलाकारों से बात होती भी होगी, क्यूरेटर से भी आपकी बात होती होगी, परंतु मेरा अपना सोचना ये है कि मैं बायर्स तलाशता नहीं हूँ। मैं बायर्स की अपेक्षा नहीं करता हूँ यहाँ पे। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि जो कला है, जो आर्ट है, वो अपने आप बायर्स को खींच लेती है। और फिर आखिरी में हम पूछना चाहेंगे कि आपका नेक्स्ट वेंचर कब है और आप क्या प्लान कर रहे हैं? मैंने अभी अपने ग्रुप में अपने मित्रों के सामने रखा है। मैं कुछ करना तो चाहता हूँ, क्या मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उनसे सुझाव मांगे कि क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ मेरी अपनी लिमिटेशन है। तो मैं ये कभी नहीं माना कि मेरे पास मुझे सारे आइडियाज़ मेरे पास हैं, सब कुछ मेरे पास है। इसलिए मैं हमेशा अपने जब भी मैं शिक्षक के रूप में भी मैं अपनी क्लास में एक चीज़ थ्रो कर देता हूँ और मैं उन सबसे बोलता हूँ कि आप लोग अपना बेस्ट आइडिया दें। तो मेरे आसपास अगर 30 व्यक्ति हैं तो मुझे 30 बेस्ट आइडियाज़ मिलते हैं, बनस्बत इसके कि वो मुझे किस लायक समझकर मुझसे आइडियाज़ मांगते हैं। तो मेरा पहला आइडिया बहुत अच्छा होगा, लेकिन 30वां आइडिया आते आते डाइल्यूटेड आइडियाज़ हो जाएंगे। तो मैं इस तरह इसको दूसरे तरीके से कर देता हूँ। मैं उन लोगों से, 30 लोगों से उनके आइडियाज़, बेस्ट आइडियाज़ लेता हूँ। तो मेरे पास मेरा एक बेस्ट आइडिया होता है और 30 और बेस्ट आइडियाज़ मुझे मिल जाते हैं। आप कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहे हैं, अभी आप सजेशन? मैं विचार कर रहा हूँ, मैं सजेशंस का इंतजार कर रहा हूँ कि और लोग क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या है। तो हो सकता है वहाँ से मुझे कुछ नई रूपरेखा मिले। मेरी अपनी सोच तो है एक साथ में, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं मानता कि मुझसे बेहतर सुझाव कोई और नहीं दे सकता। तो मेरा अपना मानना है कि मेरा अपना सुझाव होता है और मैं वेट कर रहा हूँ कुछ ऐसा सुझाव कि जो मेरी चीज़ों के साथ चले और जो मेरा अपना थॉट प्रोसेस है कि यंगस्टर्स को और अनुभव को साथ में लेते हुए मैं आगे कैसे बढ़ सकूँ। तो ये बहुत अच्छा रघुवर जी ने कहा कि यंगस्टर्स को और एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट को साथ में लेकर आगे बढ़ने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवर जी का, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी Thanks a lot, ma'am. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you. Same to you. Thank you.